त्रिरत्न बुद्ध विहार समिति आरमापुर कानपुर के तत्वावधान में तथागत बुद्ध की 2570वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर फूलमाला आदि श्रद्धापूर्वक अर्पण करते हुए समारोह में धम्मचारी शाक्यकेतु ने बिना एक बूंद रक्त बहाए 3 महाधम्म क्रांति पर प्रकाश डाला तथा मुख्य प्रवचनकार धम्मधारिणी श्रद्धावजी जी बौद्धों के 10 आभूषण अलंकार पर प्रकाश डाला। भगवान बुद्ध के समता, मैत्री और भाईचारे का सिद्धांत ही समाज में भाईचारा पैदा कर सकता है। वहीं विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय अखिलेश कुमार, IOFS महाप्रबंधक, फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। पंचशीलों पर चलकर ही मानव अपना जीवन सुखी बना सकता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रद्धेय S.N. भास्कर अधीक्षण अभियंता ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए आए सभी अतिथियों एवं श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धम्मचारी शाक्यकेतु, धम्मचारी जिनवीर, धम्मचारी अंशुल सिद्धि, धम्मचारी सुकृत सिद्धि, धम्मचारिणी पुण्यधारिणी, धम्ममित्र कपूर चंद, मोहन राम, जगलाल, रामलाल, अमर प्रसाद लाल जी, जयदेव प्रसाद, राजाराम, अविरल बौद्ध, शनि, मन्नीलाल, मोहनलाल बौद्ध, C.P. राम, अमित गौतम, दिनेश नीरज, आशीष कुमार सिंह, शानु सूर्यवंशी, सुखदेव प्रसाद, श्रेय बौद्ध, शैलेंद्र, उमेश कुमार, हरिश्चंद्र शीशराम, ऋषि बौद्ध, धम्मित्र आशा, विनोद कुमार, जागेंद्र बौद्ध, उषा, ममता, शशिकला, गीतांजलि, शालिनी, मंजू, सुमित्रा, अंजलि, लाजवंती, आम्रपाली, एड. दीप सिंह, प्रेमचंद, वैभवादी सैकड़ों धम्मित्र, धम्म सहायक महिला पुरुष सम्मिलित हुए। मेरा नाम जयदेव प्रसाद है। मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का धम्मित्र हूँ। पूर्णिमा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है? ये कार्यक्रम हमारा लगभग 12 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें हम आध्यात्मिक जो हमारा संघ है करीब 42 देशों में कार्यरत है और उसकी एक शाखा कानपुर में, जिसके तहत हम लोग आध्यात्मिक रूप से भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। गैर राजनीतिक तरीके से हमारा जो प्योर है वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रहता है कार्यक्रम का। लोग बुद्ध पूर्णिमा से काफी लोग संक्षेप रहते हैं, तो जो आज के युवा हैं उनको किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे आप? वो इस तरह से कि जैसे भगवान बुद्ध ने की जो शिक्षाएं हैं, विपश्यना या मेडिटेशन है, उनको करने से हमारे युवाओं को उनके दैनिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ने में मेडिटेशन के द्वारा सहायता मिल सकती है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे सब जगह पर मेडिटेशन, विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन के केंद्र खोले हुए हैं। तो इस तरह से हमारी संस्था में भी हम लोगों के सेंटर है, जहाँ पे युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को या जो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, उनको हम लोग ध्यान के माध्यम से सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धर्म नहीं है। जिस तरह से आप गोयंका जी को देखते हैं, उनके शिविर में विपश्यना करने सभी जाति, वर्ण, धर्मों के लोग आते हैं। इसी तरह हमारा संघ भी सभी लोगों के लिए खुला है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीने का प्रयास करें बिना किसी भेदभाव के, और सभी लोग हमारे इस संस्था में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ठीक केतु है। आज जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आप बना रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव जो है यहाँ करीब पिछले 15 सालों से मनाया जा रहा है और यहाँ क्या पूरे विश्व में महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का जयंती मनाई जाती है। उनकी शिक्षाएं जन जन तक जाती हैं। वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जाती हैं। उनका मैत्री, करुणा, बंधुत्व और प्रज्ञा का जो शिक्षाएं हैं, समुद्र पार करके गई, यहाँ रुकी नहीं। और उनकी शिक्षाओं को सम्राट अशोक जैसे लोग बाहर ले गए। बुद्ध और बोधिसत्व, जैसा कि तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला गया। और आजकल की भागम-भाग जिंदगी में तनाव, नरसंहार, नफरत भरी है। उन चीज़ों को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने 2570 साल पहले संबोधि प्राप्त किया, जो कि आधुनिक जो आदमी हर तरीके से व्यस्त है, दुखी है, परेशान है, शारीरिक सांसारिक चीज़ों के प्राप्त होने के बाद भी दुखी है, नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी है,
तो उनसे दूर करने का उन्होंने जो रास्ता बताया, दुख है। उन्होंने सबसे पहले तो दुख स्वीकार किया, क्योंकि लोग दुख से भागते हैं। तो उन्होंने दुख को ही पकड़ा कि जब दुख है, आप पहचान करेंगे दुख है, उसका कारण है। जब कारण जानेंगे दुख का कारण क्या है, किस प्रकार का दुख है, तो वो फिर आप निवारण के लिए करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दुख है, दुख का कारण है और दुख को दूर किया जा सकता है, और उसके निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। सर क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी अंशुल सिद्धि। आज के कार्यक्रम में क्या उद्देश्य सर है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जीवन सभी लोगों को सुख शांति कैसे प्रदान की जाए, और युवा जवान वृद्ध सबको मेडिटेशन और शांति का संदेश जो हमारे तथागत बुद्ध ने दिया, तो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं, और सभी व्यक्ति सुखी हों, खुश हों, और हमेशा आध्यात्मिक जीवन का प्रेफरेंस दें।